ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सब यार ट्रांसलेशन जो टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट 4 आज पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ईट एंड देयर के बारे में समझेंगे। अब सबसे पहले समझेंगे ईट और देयर में पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। पॉजिटिव का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? सकारात्मक वाक्य। तो इसका और अगर ईट व देयर का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट वर्ब प्लस टू से पहले किया जाता है, मतलब वर्ब प्लस टू बी से पहले इसका प्रयोग करते हैं। स्पष्ट है पॉजिटिव जो है वो वर्ब प्लस टू बी के जो है पहले का प्रयोग करते हैं, पहले किया जाता है। अब सबसे पहले देखिए यूज ऑफ इट का प्रयोग समझेंगे हम। इसके अंतर्गत जो है यूज ऑफ इट, सबसे पहला प्रयोग करना है हमको यूज ऑफ इट का। यूज ऑफ इट का प्रयोग समझेंगे। लिखा है कि जिन वाक्यों में जो है कर्ता नहीं होता, मतलब जिसमें कर्ता नहीं होता है, कर्ता मतलब जिसको जो काम करता है, वहां इट का प्रयोग जो है निष्क्रिय, मतलब निष्क्रिय मतलब यहाँ न्यूट्रल सब्जेक्ट, मतलब जहां कर्ता नहीं रहता है वहां पर जो इसका प्रयोग न्यूट्रल सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। ऐसे वाक्यों में जो है इट का कोई अर्थ नहीं होता है। समांतर जब मौसम का हो, समय का हो, दिन का हो, महीना हो, ऋतु हो आदि का वर्णन किया जाता है, यहाँ कर्ता के रूप में जो है इट का प्रयोग किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं के संकेत के लिए भी जो है इट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपको रूल समझना रहे तो रूल क्या दिया है, तो सबसे पहले बताया ईट का प्रयोग करेंगे तो ईट प्लस वर्ब मतलब क्रिया, और उसके बाद टू बी का प्रयोग करेंगे प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहां पर जो है इट रहेगा, वर्ब रहेगा, टू बी और फिर कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए एग्जाम्पल समझेंगे हम। क्या लिखा है एग्जाम्पल? लिखा है आज बहुत सर्दी है। ये लिखा है आज बहुत सर्दी है, तो यहां पर कैसे ईट का प्रयोग करेंगे। इट इज वेरी कोल्ड टूडे। अब यहां पर ईट का प्रयोग हुआ कोल्ड की बात कर रहा है, भाई आज बहुत क्या है, सर्दी है, तो यहां पर ईट का प्रयोग करेंगे। अब एक और जो है एग्जाम्पल में ही एक और समझना है, समझ लीजिए। एग्जाम्पल दिया है बारिश हो रही है। यदि आया सेंटेंस है तो लिखेंगे यहाँ पे, ये तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज रेनिंग। ये हो जाएगा बारिश हो रही है। तो यहाँ पर जो इस तरह से यहाँ पर देखिए इट का प्रयोग किया गया, किसके लिए? इट के लिए, रेनिंग के लिए, बारिश के लिए, तो इट का प्रयोग करेंगे। मतलब निर्जीव चीजों के लिए जो है आपको समझ में आना चाहिए कि निर्जीव चीजों के लिए जो है आपका इट का प्रयोग करते हैं। अब अगला देखिए, इट हो गया। अगला दिए यूज ऑफ देयर का प्रयोग भी सेम इसी तरह से होता है। अब लिखा है जिन वाक्यों में किसी स्थान या किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना प्रकट हो, उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं होता, वहां पर इट का भी कोई अर्थ नहीं होता, यहाँ पर देयर का भी कोई अर्थ नहीं। तो इसका प्रयोग वही पहले होता है, तो लिखेंगे देयर, वही सब्जेक्ट के स्थान पर देयर प्लस वर्ब टू बी ब्रैकेट बंद कर देंगे प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये जो है रूल हो गया। अब सबसे पहले देयर आएगा, लिखा है एग्जाम्पल, अब समझेंगे। लिखा है इस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। अब देखिए यहां पर कितने विद्यार्थी हैं? 10 हैं, तो यहां पर देयर, अब आज 10 लगा है, 10 का मतलब क्या हो गया कि जो है प्यूलर हो गया, तो आर का प्रयोग करेंगे। है लगा है तो आर है, प्रेजेंट में है, तो आप जानते हैं जब प्यूलर रहता है, बहुवचन है, तो आर का प्रयोग, तो देयर आर। अब यहां पर 10 है, देयर आर 10 स्टूडेंट, देयर आर 10 स्टूडेंट्स
इन दिस क्लास। यहां पर इस तरह से सेंटेंस बन गया। तो यहां पर देयर आ गया, तो इसके लिए देयर का प्रयोग करते हैं आर, और में मतलब जानते हैं आप इन का प्रयोग दिस क्लास। यहां पर देयर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है 10 ये स्टूडेंट इन दिस क्लास, इस तरह से प्रयोग करके बनाएंगे। ये देयर का हो गया। यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, ये बी है, तो यहाँ पर देयर वर्ब प्लस टू बी और प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो होता है पूरक। अगला देखिए दिया है, ये देयर का हो गया। अगला देखिए दिया है निगेटिव सेंटेंस के लिए, क्या लिखा है, निगेटिव सेंटेंस के लिए, या इसका इंग्लिश में लिखेंगे तो देखिए फॉर निगेटिव सेंटेंस एस कर देंगे। निगेटिव सेंटेंस एस जो है हमने एनएस कर दिया, तो एन से निगेटिव, एस से सेंटेंस। तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस के लिए जो है टू बी प्लस नॉट, हम निगेटिव तो नॉट का प्रयोग या नो का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसका अगर रूल आपको समझना रहे, रूल क्या दिया है, तो वही फिर पहले इट आ जाता है, या ऐसे देयर आ जाएगा प्लस वर्ब प्लस या प्लस न करें तो टू बी कर लीजिए, टू बी प्लस वही नॉट या नो और प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए लिखा है, एग्जांपल समझेंगे हम, क्या लिखा है, आज मंगलवार नहीं है। यहां करेंगे इट, क्योंकि इट पहले लगा है, इट और इज लगेंगे, इट इज, और उसके बाद नॉट, इट इज नॉट ट्यूसडे, टी सो बड़ा से लिखते हैं, इट इज नॉट ट्यूसडे टुडे। ये जो है बन गया कि मतलब आज मंगलवार नहीं है, तो इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, ट्यूसडे और टुडे का प्रयोग करके जो है सेंटेंस बना देंगे, और इसके साथ जो है नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एक और सेंटेंस समझ लीजिए, इसी का एक और समझना है, समझ लीजिए सेंटेंस लिखा है, देयर से लिख लीजिए, लिखेंगे बाल्टी में पानी नहीं है। ये हो गया, बाल्टी में पानी नहीं है, तो लिखेंगे देयर इज, अब ये नो हो जाएगा, देयर इज नो वाटर इन द बकेट। इसे समझ गया आप कि भाई बाल्टी में जो है वो पानी नहीं, एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर जो है नो के लिए प्रयोग करके हम समझे कि भाई नो बताया था आपको, नो लगता है या नॉट लगता है, तो नॉट का बना दिए, बता दिए, और एक जो है नो का बना दिए। तो ये जो रूल हो गया। देयर मतलब बोल सकते हैं वो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोडक्टरी होता है, या बोल सकते हैं कि बेजान वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। अगला देखिए से ये दिया है इंट्रोगेटिव, ये दो निगेटिव सेंटेंस पर लिख ही दिए थे। अब अगला देखिए दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब प्लस टू बी का प्रयोग करके सबसे पहले जो किया जाता है। अब एग्जांपल इसका रूल समझना चाहे तो रूल लिख लीजिए। रूल क्या दिया है, रूल दिया है वर्ब
टू बी, ये टू बी हो गया, प्लस इट ऑब्लिक देयर, ये कर लिए, इट ऑब्लिक देयर कर लिए, प्लस कॉम्प्लीमेंट कर लिए, शॉर्ट में समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट कर लिए, या आर करके, ये तो क्वेश्चन वर्ड, ये तो वर्ब से बनता है, अब क्वेश्चन वर्ड बनता है, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब टू बी प्लस इट देयर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये जो है बन गया, वाक्य बन गया। या फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क जब फुल स्टॉप नहीं करते हैं, जब भी वो आएगा वर्ब शुरू में आएगा तो हमको क्या लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाना, इंट्रोगेटिव वर्ड में क्वेश्चन वर्ड लगता भी है, ये रूल होता है। अब जैसे मान लीजिए इसका अगर एग्जाम्पल समझना रहे, एग्जाम्पल देखना रहे, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या दिया है, लिखा है क्या आज रात वर्षा होगी, इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, लिखेंगे विल इट रेन टू नाइट, ये हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन वर्ड, विल इट रेन टू नाइट, मतलब आज क्या आज रात में वर्षा होगी, तो प्रश्न पूछ रहा है, तो ये जो है बोल सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है विल, उसको जो है हम शुरू में ला देंगे। अब ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर का है। अब एक और एग्जांपल और एक दो ठो देख लीजिए, लिखा है क्या रात को बारिश होती है, तो ये कंफर्म हो गया, ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये डज इट रेन टू नाइट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डज इट रेन, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो नाइट टू हटा देंगे तो एट नाइट हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया, डज इट रेन एट नाइट हो गया। और समझ लीजिए, सब में देखिए लास्ट में जो क्वेश्चन वर्ड जरूर आ रहा है, इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन वर्ड कैसे सेंटेंस में बनता है, कैसे क्या करते हैं। ये लिखा है आज इतनी गर्मी, आज इतनी गर्मी क्यों है। अब देखिए सेंटेंस के हिसाब से जो है मौसम भी है कि आज सच में गर्मी है, और उसी के हिसाब से जो है क्या आ रहा है, सेंटेंस भी लिखा गया है, तो यहाँ पर क्यों है, तो क्यों को पहले करेंगे, वाई। अब जानते हैं वाई, उसको हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, वाई इज इट सो, सॉरी इट है, इट सो हॉट टुडे। अब ये वाला सेंटेंस जो है वो आज इस समय की स्थिति पर जो है सही बैठ रहा है कि भाई गर्मी का मौसम है, और सेंटेंस भी ऐसा है कि भाई आज इतनी गर्मी क्यों है, तो वाई इज इट सो हॉट टुडे, तो हॉट का मतलब गर्मी, सो इतनी, और वाई का प्रयोग जो है क्यों के लिए, इज हेल्पिंग में लगा है, और इट का प्रयोग यहाँ पर जो है सो हॉट के लिए कर रहे हैं, और आज जो है आज टुडे के लिए करते हैं। इस तरह से सेंटेंस को बनाकर करते हैं, और लास्ट में जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड, आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना है, अगर क्वेश्चन मार्क आप प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये पार्ट 4 आपको बताया गया। अब नेक्स्ट पार्ट 5 में बोल सकते हैं कि आपका रिवाइज किया जा रहा है, पढ़ाया तो गया है आपको, लेकिन एक चूंकि नया चैप्टर था, एक ही में सारी चीज दी गई थी, तो मैंने सोचा कि एक बार आपका रिवाइज करा दें। तो इसमें अब जो है अगला ए एंड दी आर्टिकल, आप जानते हैं नेक्स्ट पार्ट 5th में जो है यूज ऑफ आर्टिकल में ए एंड दी के बारे में आपको समझाया जाएगा। आज पार्ट 4 आपको समझाया गया, अब पार्ट 5th में जो है आपको यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड और दी के बारे में नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको समझाया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि जो मैं चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और कैसे प्रयोग करते हैं कि एक तरीके से। और सबसे बड़ी चीज है इस चैप्टर को पढ़ाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका जो है रिवाइज हो रही है चीजें।
आपकी चीजें रिवाइज की जा रही हैं कि कितना अधिक से अधिक रिवाइज हो जा रही चीजें, तो आपको जो है जो चीजें ज्यादा दिन की पढ़ाई गई हैं उनको फिर एक बार रिवाइज किया जा रहा है, रिवाइज हो जा रहा है। नए चैप्टर चूंकि था एक ही में सभी चीज दी गई थी, तो मैंने सोचा एक बार आपको पढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर जो है ये ए एंड डी का प्रयोग पहले पढ़ाया गया, लेकिन आपको फिर एक बार रिवाइज करा देंगे कि ए एंड डी का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये जो है आपका पार्ट 5 में पढ़ाया जाएगा। ये पार्ट 4 जो है आपका खत्म हो गया आज। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों का जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।